बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाई अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि जो ना आप लोगों का भला हो और बेहतरीन से बेहतरीन आप को वैरायटी के बारे में बताऊँगा और सीज़न के बारे में बताऊँगा और खाद के बारे में भी बताऊँगा और दवाई के बारे में भी बताऊँगा। क्योंकि मैंने खुद फ़ायदा लिया हुआ है, तो मैं भी चाहता हूँ कि ये इस फ़ायदे से जो ना आप लोग भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैंने किस तरीके से कपास लगाई है और किस तरीके से जो ना ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मैंने उठाई है, और मैं अभी तक माशाल्लाह उठा रहा हूँ और ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी ये कपास की एक पौधा लगा हुआ है। उस पौधे के अंदर आप इसके टिंडे देख सकते हैं और टिंडों की साइज़ देख सकते हैं, और कपास माशाल्लाह कितनी बेहतरीन नमूने से है। और आप इसके अंदर पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसकी यही है कि इसके अंदर इसको मर्ज़ नहीं लगता। ऐसी जिन्स है जिसको कोई मर्ज़ नहीं लगता, सिर्फ लगता है तो गुलाबी सुंडी लगती है। और गुलाबी सुंडी इसको जुलाई की अगस्त 25 जुलाई से इसको आपने इसकी गुलाबी सुंडी की दवा देना स्टार्ट कर देनी है, और उसके बाद 4 स्प्रे इसके करने लगातार, तो गुलाबी सुंडी भी इसको नहीं लगेगी। क्योंकि पहला स्प्रे 25 जुलाई को लगाना है, उसके बाद दूसरा स्प्रे 8 अगस्त को लगाना है, उसके बाद 15-20 को लगाना है, फिर आखिरी स्प्रे जो जिस उसका वक्त है वो आपने इसको 25 से 30 अगस्त तक लगा देना है, ताकि ये सितंबर के अंदर जितनी भी वैरायटी है निखर जाए और फूल देना कपास देना स्टार्ट कर दे, ताकि इसको गुलाबी सुंडी नहीं लगे। अच्छी से अच्छी वैरायटी है और अच्छी से अच्छी वैरायटी है और ख़ूबसूरत और माशाल्लाह कितनी बेहतरीन वैरायटी है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी पोखी कब होती है। अगर आपके पास ज़मीन खाली है तो इसको 20 फरवरी से इसको लगाना स्टार्ट कर दो, ताकि ये जब बारिशों का सीज़न आए तो 15 जुलाई से तक जो ना ये माल देना स्टार्ट कर दे। इस एक महीने के अंदर एकड़ की फी पैदावार 35 से 40 मन तक आ जाती है। उसके बाद दूसरा जो होए वो पकड़ना शुरू हो जाता है, टिंडा तो खिलना हो जाता है, वो सितंबर के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और वो माशाल्लाह आपकी डबल पैदावार हो जाएगी। पैदावार वो आपकी 70 मन तक हो सकती है माशाल्लाह। और सबसे पहले इनको खाद देनी है। खाद तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लेती नहीं है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 बोरी, 1 बोरी नाइट्रोजन यूरिया की और 1 बोरी जो ना DAP की दे दो, तो बस फिर इसको खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ये मांगती नहीं है, ताकि अच्छी से अच्छी आप वैरायटी ले सकते हो, बेहतरीन ले सकते हो। मैं सबसे ज़्यादा और पहले ये बात करना चाहूँगा, अगर हमारी बात अच्छी लगी हो, हमारी कोई भी बात अच्छी लगी हो और कोई मशवरा अच्छा लगा हो, तो आपके दिल को सही लगी हो, तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे तक पहुँचाएं। नोटिफिकेशन इसका ज़रूर ऑन कर दें, ताकि ये हमारी अच्छी बातें और सही बातें दूसरों तक भी पहुँचना शुरू हो जाएं, तो दूसरे भी फ़ायदा लेना स्टार्ट कर दें। तो आप लोगों को यही बताना था कि जो ना इसकी सबसे पहले इसको फरवरी के 20 तारीख 25 तारीख से इसकी उगाई लगा देनी है, इसको यानी कि पोखी कर देनी है। उसके बाद जो ना इसको पानी देना हफ्ते के अंदर खाद देनी है। खाद के बाद इसको दवाई देनी है। इंशाल्लाह 80 दिन के अंदर 85 दिन के अंदर इसकी फुटी आ जाती है। और ये स्प्रे का काम है। अब जो ना इसको कीड़ा लगना शुरू हो गया है, ये देखो गुलाबी सुंडी इसको लगना शुरू हो गई है, तो जल्द से जल्द इसको स्प्रे करें। स्प्रे के लिए दवाई कौन सी है अच्छी है? सबसे बेहतरीन दवाई बेहतरीन क्वालिटी है क्वालिटेंसी, और उसके साथ कोई भी अच्छा सा हो
जो ताकत वाला हो, और वो भी इसके साथ मिला के जो ना पोलिट्रीन सीड लगा सकते हो, ताकि इसको कपास को भी निखारे और अच्छा करे, साफ़ सुथरा करे और बेहतरीन नमूने से खाद किया है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन इसकी कपास की बेहतरीन क्वालिटी। हमने भी अभी तक 45 मन तक जो ना चुनाई करवा ली है, और आप लोगों को भी मशवरा है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उगाई करें। यही वैरायटी है साइट्रो 2025, और यही वैरायटी बहुत ही अच्छी, शानदार और बेहतरीन वैरायटी है साइट्रो 2025, जो ना मैंने भी लगाई है। ये उम्मीद है कि हमारी भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 60 60 60 से 65 मन तक तो फुटी आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह